नमस्कार दोस्तों, आज 12वीं कक्षा की एक कविता लेकर आए हैं आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की जो है छोटी सी जीवनी लिख दी है, जो आपके उसमें हिंदी में आता है जीवनी लिखना, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ये जो है आप सबके काम आए। और ये छोटा सा कविता का परिचय है कि कविता में क्या बताया गया है। आगे जब कविता की हम व्याख्या करेंगे तो बाकी चीजें आप सबको समझ में आ ही जाएंगी। तो चलिए व्याख्या करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक चीज बता देता हूं कि आपके इस कविता में जो है कुल 5 पद हैं। उस 5 पदों को मैंने आधा आधा करके 10 भागों में बांट दिया है, मतलब कि एक पद का 2 भाग कर दिया है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें 10 पद कहाँ आ गए हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ये जो कविता है ये जो है पहला पद है, तो ये जो है आधा है और ये उसका आधा है। तो इस तरह से पूरा ये होगा जब हम 2 पद जो है पढ़ लेंगे। तो इसको मैंने आधा आधा बांट दिया है, जिस सुविधा हो समझने में, सुविधा के अनुसार मैं इसको बांटा है कि भाई समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। 4-4 लाइन है तो समझने आसानी होगी, एक साथ 8 लाइन समझने में आप सबको हो सकता है मुश्किल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर जगजीवन का मतलब है कि भाई सांसारिक गतिविधियों से है, कि संसार में जो हम गतिविधियां करते हैं, तो कहते हैं कि मैं सांसारिक गतिविधियों का भार लिए फिरता हूँ। उसके बावजूद भी क्या है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे जीवन में प्यार है, मैं जीवन में जो है प्यार लेकर जो है घूमता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भाई जो अपने सांस, जो उनकी सांस है, सांस मतलब जो हम सांस लेते हैं, तो जो उनकी सांस है उसके वो क्या कर रहे हैं, उसको उन्होंने 2 तारों के रूप में माना है और अपने हृदय को एक वाद्य यंत्र की तरह माना है। तो कहते हैं कि भाई मेरी सांसों ने मेरे हृदय को जो है झंकृत कर दिया है, मतलब कि एक तरह से उसमें गीत भर दिया है, प्रेम भर दिया है। तो कहते हैं कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सांसों के 2 तार से मेरे हृदय को जो है झंकृत कर दिया है। गीत जो है मेरे हृदय में जो है विभिन्न प्रकार के जो है गीत जो है निकल रहे हैं। आगे देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कहते हैं आगे कभी कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह मतलब यहाँ से प्यार है और सुरा मतलब शराब से होता है। तो कहते हैं मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ, मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूँ, मतलब उन्हें जग की कोई परवाह नहीं है। जग मतलब यहाँ पर जग जो संसार है, संसार के रीति रिवाजों से है, जो संसार में बंधन है, उनसे उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। जग पूछ रहा है उनको जो जग के गाते हैं। आगे वो कहते हैं कि जग तो उन्हीं को पूछता है जो जग के अनुसार चलता है, मतलब जो संसार उन्हीं की गाथा गाता है, जो संसार के अनुसार चलते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं तो अपने मन के हिसाब से चलता हूँ, मैं अपने मन के अनुसार ही चलता हूँ, मैं अपने मन की ही गाथा जो है गाता हूँ। तो ये जो 2 ये और ये मिलाकर आपके बुक के हिसाब से एक पद हुआ है। अब सेकंड पद देखते हैं। कहते हैं मैं निज उर की उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कहते हैं मैं निज उर मतलब दिल से है, हृदय से है, उद्गार मतलब भाव से है। तो कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं अपने हृदय के भावनाओं को लिए फिरता हूँ। मतलब उनके हृदय में क्या है, प्रेम रूपी भावनाएं हैं, तो अपने प्रेम रूपी भावनाओं को लेकर जो है फिरते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और वो जो प्रेम है उनके हृदय में, वो उपहार रूप में लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। कहते हैं कि भाई ये जो अपूर्ण संसार है ये मुझको बिल्कुल भाता नहीं है, इसलिए मैं संसार के अनुसार नहीं चलना चाहता हूँ। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरा संसार मेरे सपनों में है, मेरे सपनों का संसार अलग ही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है उनका कि भाई मेरे सपनों का संसार ऐसा है जहां पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। अगले जो है 4 पंक्तियों को देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में बंग रहा करता हूँ। जग भाव
सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजो पर मस्त बहा करता हूं। तो कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि। अब वो हृदय में अग्नि कोई आग तो जलाएंगे नहीं, है ना, तो हृदय में अग्नि मतलब प्रेम रूपी अग्नि की बात कर रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, प्रेम रूपी अग्नि में मैं खुद को जला रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो कहते हैं मैं सुख दुख दोनों में ही एक समान हूँ, मग्न रहता हूँ। ना मुझे सुख से ज्यादा फर्क पड़ता है, ना ही मुझे दुख से ज्यादा फर्क पड़ता है, मैं दोनों में ही एक समान रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाया। अब कहते हैं जो संसार है वो इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के जो है कार्य में लिप्त है कि उसे बाद में मोक्ष प्राप्त हो। परंतु क्या कहते हैं वो मैं भव मोजो पर मस्त बहा करता हूँ। कहते हैं कि मैं जो है इस सागर की जो लहरें हैं, मतलब भव रूपी जो सागर की लहरें हैं, मैं इसमें मस्त बहा करता हूँ, मैं इसमें मौज मस्ती कर रहा हूँ। आगे की 4 पंक्तियां देखते हैं। कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कहते हैं यौवन मतलब जवानी होती है, उन्माद मतलब मस्ती होती है। तो कहते हैं मैं यौवन की उन्माद लिए फिरता हूँ, मतलब कि मैं अपने जवानी की मस्ती लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो उन मस्तियों में कहीं ना कहीं जो है कवि के हृदय में दुख भी बसा हुआ है। अब वो दुख क्या करता है, जो मुझको बाहर हंसा और रुलाती भीतर है। अब कवि जो है सबके सामने हंसते रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, तो कहते हैं जो मुझको बाहर से हंसाती है सबके सामने, तो उनका जो चेहरा होता है जो कैसा दिखता है, हंसता हुआ दिखता है। तो जो मुझको बाहर हंसाती है और रुलाती भीतर है, अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं रुला रही है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो उनके हृदय में किसी की याद है, हो सकता है प्रेमिका को हो, प्रेमी की हो, तो किसी की याद लिए फिरते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो बाहर से तो जो है हंसते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं भीतर से वो रो रहे होते हैं। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। तो कवि कहते हैं कि भाई लोगों ने सत्य जानने के विभिन्न प्रकार के यत्न किए हैं, मतलब इस संसार के सत्य को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न कर लिए, परंतु इस संसार के सत्य को कोई जान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो कहते हैं वो व्यक्ति नादान है जो दाना पानी मतलब संसारी गतिविधियों में हर टाइम लगा रहता है। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब इन्होंने वो कहते हैं कि भाई लोगों ने इतने यत्न कर लिए भाई संसार को, संसारिक मोह माया को जानने के लिए, परंतु कोई नहीं जान पाया है। अंततः क्या हुआ कि भाई वो मिट गए, अब फिर भी लगे पड़े हैं। तो कहते हैं उन लोगों को कहते हैं फिर मूढ़ वही ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। तो क्या वो मूढ़ मतलब मूर्ख होता है। तो कहते हैं कि भाई फिर इस तरह से संसार क्या मूढ़ नहीं है जो उसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है, उस संसारिक मोह माया के पीछे पड़ा हुआ है, उसको जानने में लगा हुआ है और अच्छे अच्छे जान नहीं पाए, मिट गए हैं और उससे भी सीख नहीं ले रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। तो ये जग जो है मूढ़ है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक सीखा नहीं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो वो सीख रहे हैं जो पीछे गया ना, मतलब संसारिक मोह माया का जो ज्ञान है उसको भुलाना वो सीख रहे हैं। अगली 4 पंक्तियां देखते हैं। और मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कहते हैं मैं और जग के बीच में कहाँ का नाता है, मतलब मेरे और जग के बीच में किसी प्रकार का भी नाता नहीं है। मैं बना बना कर कितने जग को मिटाता, मतलब मैं अपने मन ही में, अपने सपनों में पता नहीं कितने मैंने जग बनाए। जग मतलब यहाँ पर संसार से है, तो पता नहीं कितने संसार बनाए और मिटा दिए। तो मेरे और संसार का बहुत कोई खास अच्छा नाता नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कहते हैं कि भाई
जो संसार है वो इस पृथ्वी में क्या करता है, वैभव संपत्ति जोड़ने में लगा पड़ा है भाई, ऐश्वर्य जोड़ने में लगा पड़ा है ना। तो कहते हैं कि भाई लोग इसमें जो है इन्हीं सब चीजों में लगे पड़े हैं, लोग इसको जोड़ने में लगे हैं। मैं इस जग को जो है हर सेकंड जो है ठुकराता रहता हूं। मुझे ऐसे जग की आवश्यकता नहीं है जो लोग जो है वैभव के पीछे ही भागते रहे। अगली 4 पंक्तियां देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों की प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। सॉरी। तो कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। तो कहते हैं कि भाई रोदन मतलब रोना होता है, मैं अपने रोने में राग मतलब यहाँ पर गाने से है। तो कहते हैं कि मैं अपने रोदन में एक तरह से राग लिए फिरता हूँ, एक सुर लिए फिरता हूँ। अब सुर लिए फिरता हूँ, कोई भाई रोते टाइम तो कोई सुर, तो मतलब यहाँ पर मतलब है कि वो अपने दुखों को शब्दों में पिरो देते हैं, तो एक तरह से सुर लिए फिरते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरते हैं, मतलब जो शब्दों को पिरोया है उसकी जो शीतल वाणी है उसको अगर समझोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आग है। ठीक है, तो शीतल वाणी में आग लिए फिरते हैं। हो जिस पर भूपों की प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। तो फिर से वही चीज है कि वो वैभव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। भूप मतलब राजा से है, तो हो जिस पर भूपों की प्रसाद मतलब महल है, ठीक है, महल से है, तो महलों को निछावर कर देते हैं। मैं उसका एक खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मतलब मैं उसके एक खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, एक खंडहर लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब है कि उन्हें भाई संपत्ति से, वैभव से कोई मतलब नहीं है। आगे की 4 पंक्तियां देखिए। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपके बुक में 4 पद हो चुके हैं। हमने एक तरह से इसको 8 उसमें डिवाइड कर दिया है। अभी 2 जो है 2 भागों में और डिवाइड कर रखा है। कुल मिलाकर भी हम 8 पंक्तियां पढ़ेंगे, जो कि आपकी आखिरी जो है 5वां पद होगा। तो इस चीज को समझिएगा, ये ऐसा मत समझिएगा कि भाई जो है यहाँ पर 10 जो है पद कैसे आ गए और मेरे किताब में जो है 5 ही पद है। तो चलिए आगे की 4 पंक्तियां देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कहते हैं मैं रोया। अब वो जब रोए, तुम इसको तुम कहते हो गाना, जब वो रोए तो इसको तुम कहते हो गाना, कह रहे हैं संसार से कि जब मैं रोया तो इसको गाना कहते हो। रोने का मतलब वहां पर जब दुखी हुए तो उस दुख को उन्होंने क्या करा कि कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया, तो तुम उसको गाना कहते हो, उनके दुख को एक तरह से गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मेरी वेदना जो थी मैंने उसको जो है लिख दिया, तो उसको तुम छंद बनाना कहते हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कहते हैं भाई कभी लोग जो है मुझे जो है लोग मुझे कभी क्यों कहें, है मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं, मैं अपनी दीवानगी में रहता हूं। आगे लास्ट की ये 4 पंक्तियां हैं। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो कहते हैं मैं दीवानों का वेशभूषा धारण करके मस्त रहता हूं, मैं मादकता का निशेष, जो मादकता मतलब मस्ती मेरे अंदर बची हुई है, निशेष मतलब जो बची हुई है, मैं उसको लिए फिरता हूं, मतलब अपने ही मौज मस्ती में रहता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। अब जो मेरी मस्ती को देखकर मैं चाहता हूं कि जो संसार है वो झूमे और लहराए, मतलब मैं अपनी मस्ती बाकी संसार में भी जो है बांटना चाहता हूं, लोग भी इसी प्रकार से मस्त रहें। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, तो मतलब मैं प्रेम का, मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। ये आपके 5 पद थे जिसको मैंने 8 भागों में बांटा था। ये जो है अभी हमने पूरे किए। आई होप आप सबको पसंद आए। यदि पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे की भी जो कविताएं हैं मैं इसको जो है व्याख्या कर दूंगा, और बाकी इसकी जो व्याख्या है मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ रूप में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।